जय हिंद। काला पानी की सजा का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। अगर आप कार्यालय में काम कर रहे हो तो आपने अपने बॉस या मुखिया से अक्सर यह सब सुने होंगे कि अगर अच्छा काम न किया तो काला पानी भेज देंगे। इससे एक बात स्पष्ट है कि काला पानी की सजा अर्थात मुश्किल सजा है। दरअसल काला पानी की शब्द ही खौफ का पर्याय है। वह इसलिए क्योंकि काला पानी की सजा को बेहद खौफनाक माना जाता था। दोस्तों, क्या आप जानते कि काला पानी की सजा क्या होती है, यह कब दी जाती है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको बताते हैं कि काला पानी क्या है और इसकी सजा कब दी जाती है और क्यों दी जाती है। और साथ ही यह भी बताएंगे कि अंग्रेज से क्या नाता है और हमारे देश की आज़ादी से क्या ताल्लुक है। इन सब बिंदुओं पर आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आर्म लाइसेंस और हथियार से संबंधित जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं काला पानी जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। दोस्तों, अंडमान निकोबार के पास एक नारकोंडम नाम का मृत ज्वालामुखी हुआ करता था। नारकोंडम वह ज्वालामुखी है जो कभी भड़कता नहीं था। उसमें से सिर्फ राख और कोयला निकलता था, जिसके कारण वहां का पानी काला हो जाता था। और वहीं पर पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसको सेल्यूलर जेल कहते हैं। सेल्यूलर जेल में ही काला पानी की सजा दिया जाता था। काला पानी की सजा क्या है और काला पानी जेल कहाँ है? दोस्तों, सेल्यूलर जेल की सजा को काला पानी की सजा कहा जाता था। सेल्यूलर जेल अर्थात काला पानी जेल भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आज के अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में बनी थी, जहां चारों ओर पानी ही पानी था। यहां मूल रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देकर भेजा जाता था। बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। चारों ओर समुद्र का पानी होने की वजह से कोई भी कैदी यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो पाता था। यह पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तहत आता था। यहाँ कैदियों को सामान्य जनों से दूर रखने का प्रावधान था और कड़ी सजाएं दी जाती थी। माना जाता था कि जो भी इस जेल में जाएगा वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, लिहाजा इसे काला पानी की संज्ञा दी गई थी। 19वीं सदी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तो इसके साथ ही कैदियों की संख्या भी यहाँ बढ़ती गई। यह भी बता दें कि इसे बनवाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद आया था। वह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उनको घोर यातनाएं दी जा सके और वहां से चाहने के बावजूद भी भाग न सके। वह उनका हौसला तोड़ने की चाहत रखते थे। क्या काम कराया जाता था कैदियों से इस जेल में? दोस्तों, यहाँ रहने वाले क्रांतिकारियों या यूं कह लीजिए कि कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। उनको हथकड़ी बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरने का काम दिया जाता था। अगर कोई ऐसा न करता या यह काम के लिए जाने का विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया जाता था। काला पानी जेल को सेल्यूलर जेल क्यों कहा गया? दोस्तों, इस जेल को सेल्यूलर जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ हर कैदी को अलग सेल में रखा जाता था। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी। कैदियों को अलग अलग सेल में रखे जाने का मकसद यह था कि वह भारत की आजादी को लेकर किसी भी तरह की कोई योजना न बना सके, साजिश भी न रच सके। कैदियों को अकेले और अलग रखने का एक मकसद यह भी था कि कैदी अकेले रहते रहते अकेलेपन में इतने त्रस्त हो जाए कि किसी भी तरह की बगावत की बात उसके दिमाग के भीतर न आए। कब शुरू हुआ काला पानी जेल का निर्माण? दोस्तों, आपको बता दें कि जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू किया गया था। यह जेल 1906 में बनकर तैयार हो गई थी, यानी इसे बनाने में कुल 10 साल लगे। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में 1857 में आ चुका था, लेकिन उसे मूर्त रूप लेने आने की अमली जामा पहनने में करीब 40 साल का समय लग गया। सबसे पहले कौन पहुंचा काला पानी जेल में? दोस्तों, काला पानी की सजा पर यानी सेल्यूलर जेल में सबसे पहले 200 विद्रोहियों को लाया गया था। उन्हें जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पेटिसन वाकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया था। इसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ लाया गया था। न केवल भारत बल्कि बर्मा में भी यहाँ सेनानियों को सजा सुनाए जाने के बाद कैदी बनाकर यहाँ लाया गया था। कितने सेल थी काला पानी की निशानी सेल्यूलर जेल में?
दोस्तों आपको बता दें कि काला पानी की निशानी सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल वाली कुल 7 शाखाएं बनाई गई थी। इस जेल में कुल 696 सेल थी। हर सेल का साइज 4.5 गुना और 2.7 मीटर था। इसमें कोई शयन कक्ष भी नहीं था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, यानी अगर कोई कैदी जेल से निकलना चाहे तो वह आसानी से निकल सकता था। लेकिन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, दिक्कत यह थी कि जेल के चारों तरफ पानी भरा होने की वजह से वह यहाँ से भाग नहीं सकता था। कितनी लागत आई थी काला पानी जेल को बनाने में? साथियों, एक मोटा मोटी अनुमान की बात करें तो उस वक्त इस जेल को बनाए जाने में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। इसके साथ इस भवन में जो ईंटें लगी थी वो भारत की नहीं बल्कि वर्मा से लाई गई थी। इस सेल्यूलर जेल की 7 शाखाओं के बीच में एक टावर लगा था। इस टावर से ही सब कैदियों पर नजर रखा जाता था। आपको बताया कि उस टावर के ऊपर 1 घंटा भी लगा हुआ था। इसे उस वक्त बजाया जाता था जब किसी भी तरह के खतरे का संदेशा जेल के प्रशासन को होता था। क्या कभी कोई भाग सका है काला पानी की सजा से? दोस्तों, इस बात का जवाब ना में है। इस जेल में कैदियों ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन किसी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। एक कैदी ने तो आत्महत्या कर ली थी, बाकी सब पकड़े गए। जेल अधीक्षक वाकर ने उसी वक्त भागने के जुर्म में 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। कब भेजे गए कैदी काला पानी जेल से? साथियों, आपको यह भी जानकारी दे दे कि आज से करीब 90 साल पहले सन 1930 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर सिंह ने यहाँ अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की थी। जेल प्रशासन उन पर सख्त हो गया। जेल के कर्मचारियों ने उन्हें जबरन दूध पिला दिया। दूध जैसे ही उनके पेट के भीतर गया, उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके शव पर एक पत्थर बांधकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार का विरोध करते हुए 1930 में ही यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। नतीजा यह हुआ कि आज से लगभग 80 साल पहले 1937-38 में यहाँ से कैदियों को उनके देश भेज दिया गया। काला पानी जेल से अंग्रेजों का कब्जा कब हटा? दोस्तों, यह 1940 का दशक था। जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 में कब्जा किया और अंग्रेजों को वहां से मार के भगा दिया। उस समय हालात यह थे कि इतिहास पलट चुका था। अंग्रेज कैदियों को सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी सेल्यूलर जेल का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 में यहाँ फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। काला पानी जेल को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? दोस्तों, आपको बता दें कि भारत यानी अपने देश को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाओं और टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इससे ठीक 6 साल पहले सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तर वाला अस्पताल है। 40 डॉक्टर इस वक्त यहाँ सेवा दे रहे हैं। काला पानी जेल संग्रहालय में क्या क्या है? मित्रों, आपको यह भी जानकारी दे दे कि जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिससे अंग्रेजों की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल की शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। इसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। क्या कोई भी देख सकता है काला पानी जेल को? जी हाँ दोस्तों, कोई भी इस वक्त सेल्यूलर जेल को देख सकता है। अब यह सबके लिए खुला है। दोस्तों, यह सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुला है। साथ ही 7:15 बजे से 4:45 बजे तक यहाँ का भ्रमण किया जा सकता है। यह राष्ट्रीय छुट्टी अवकाश को छोड़कर सभी दिन खुला रहता है। क्या यहाँ कोई भी फीस लगती है क्या? जी हाँ दोस्तों, यहाँ घूमने के लिए प्रवेश शुल्क देना पड़ता है जो कि केवल 30 रुपया है। अगर आप कैमरा ले जाकर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कैमरे के साथ आपको 200 रुपए में प्रवेश मिल सकता है। वीडियो कैमरा ले जाने के लिए आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे। काला पानी जेल में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी रहे? दोस्तों, ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है जिन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई थी और सेल्यूलर जेल भेजा गया था। इनमें से कई अन्य कैदी भी शामिल थे। प्रमुख नामों में शुमार था बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर,
बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम, मौलाना फजल हक हैदराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी, गोपाल भाई परमानंद आदि का नाम है। काला पानी की जेल कहाँ है? काला पानी की जेल, जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता है, वो भारत के राज्य अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। काला पानी की सजा कब और किसने शुरू की थी? काला पानी की सजा नासिर जेल के कलेक्टर की हत्या में 8 अप्रैल 1911 में वीर सावरकर को सेल्यूलर जेल में भेजा गया था। वीर सावरकर को इस जेल की तीसरी मंजिल की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। सेल्यूलर जेल को काला पानी की सजा क्यों कहा जाता है? सेल्यूलर जेल जहां पर स्थित है, उसके चारों ओर पानी ही पानी है, जहां से कोई कैदी भाग नहीं सकता। जेल के चारों तरफ पानी होने के कारण इस सेल्यूलर जेल को काला पानी की सजा बोला जाता है। काला पानी की जेल अभी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी काला पानी की सजा से जुड़ी सारी जानकारी, जैसे कि काला पानी क्या है, यह सजा किसको दी जाती थी और क्यों दी जाती थी, जैसे बिंदुओं पर आधारित जानकारी देने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी और आपको हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई भी अन्य सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।